प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो सिलेबस नया आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी न्यू सिलेबस बाय सीबीएसई फॉर द सेशन 2021 के लिए जिक्र करने जा रहे हैं कि इसमें से आपके जो टॉपिक कौन से हटाए गए हैं उसके बारे में हम कंप्लीट बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग भी हमारे कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो इसमें से आप देखिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम था, यहाँ से सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जो यूक्लिड की डिवीज़न लेमा थी वो हटा दी गई है बस। इसके बाद जाएंगे आप सेकंड यूनिट की तरफ यानी अलजेब्रा की तरफ। तो अलजेब्रा में जो आपका चैप्टर आता है सेकंड यानी पोलिनोमियल, उसमें से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं वो देख लीजिए। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशेंट, यानी एक आपका सिंपल सा टॉपिक हटाया गया है। कौन सा कि जिसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी थी और सिंपल प्रॉब्लम थी डिवीजन एल्गोरिथम की, ठीक है, वो हटाई गई है। यानी डिवीजन एल्गोरिथम आपको ध्यान होना चाहिए। जो आपके क्या होती थी कि कोई भी अगर आपका पोलिनोमियल px है ना, वो आपका किसके बराबर लिखा जाता था, वो लिखा जाता था आपका gx इंटू hx प्लस में rx करके r यानी रिमाइंडर वाला। तो ये वाला क्या था आपका डिवीजन एल्गोरिथम था। इसको आप क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ से आपको इक्वेशन सोल्व करने का मेथड होते हैं दोस्तों बहुत सारे। तो वहाँ से सिर्फ एक जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो इन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। फिर ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फोर्थ चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, फोर्थ चैप्टर में से क्या हटाया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो प्रॉब्लम जिनमें हम क्या कर सकते थे, इक्वेशंस को जो हमारी प्रॉब्लम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स थी उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते थे, वो हटा दी गई हैं अब आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपका फिफ्थ चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें से क्या हटाया गया है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। इसमें से हटाया गया है दोस्तों एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। एन टर्म के सम वाला जो पार्ट है वो वाला आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उनको हटाया गया है, ना कि वो सीधे ही एस एन वाले सारे सम नहीं हटाए गए हैं। यानी जो आपका एस एन वाला फार्मूला था उस पे बेस्ड जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम थी वो वाले क्वेश्चन हटाए गए हैं, ना कि एस एन के सारे सम यहाँ से हटाए गए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे माइंड में। फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब जिक्र आएगा तो उसमें से जो हमारा सेवंथ चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ से जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे सिर्फ वो एक टॉपिक हटाया गया है। इसके बाद में अगर आप जिक्र करें यहाँ पे ट्रायंगल वाले चैप्टर का, तो देख ही लीजिए ट्रायंगल वाले में काफ़ी बड़ा चेंज लग रहा है। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में से क्या क्या हटाया गया, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरम का हटा दी गई हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, बीपीटी को हटा दिया गया है। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल्स टू अनदर ऑन द अदर टू साइड्स द अपोजिट टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। यानी ये जो आपकी सेकंड वाली थ्योरम है वो कौन सी है दोस्तों, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। पाइथागोरस का जो कन्वर्स है सिर्फ वो वाली थ्योरम क्या कर दी गई है, आपकी हटा दी गई है। सर्कल वाले चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सर्कल वाला चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है भी इजी, आप आसानी से पढ़ सकते हो। और जब बात आएगी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, फिर भी इनमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। अगर आपके पास में क्या हो कि एक ट्रायंगल है और जो किसी एक और ट्रायंगल के सिमिलर हो तो उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब बात आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कर चेंज आए हैं वो देख लीजिए। मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0, जो रेशो थे हमारे विच आर डिफाइंड एट 0 एंड 90, तो इसमें से क्या कर दिया गया है, बेसिकली आपके जो रेशो थे जो कहाँ पे डिफाइंड थे आपके 0 और 90 वाले,
वो पोर्शन हमने क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। और उसके बाद में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जिसमें हम यूज़ करते थे, 3 आइडेंटिटीज़ है हमारे पास सिंपल वाली, उनमें से क्या क्या पार्ट हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दोस्तों जिनका सम कितना हो आपका 90 हो, यानी 90 प्लस 90 माइनस थीटा वाले जो सारे सम हैं वो आपके क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, जिसमें 90 माइनस थीटा का यूज होता था। जो उसके बाद में आपका 10th चैप्टर था हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला, इसमें से इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है, जिसमें कि आप टावर की हाइट निकालना, ट्री की हाइट निकालना, या जो भी बैलून वगैरह उड़ रहे थे इस तरह के जो सम थे उनमें से कुछ भी नहीं हटाया है। फिर आती है मेंसुरेशन की बात, तो इसमें से क्या क्या हटाया गया है। जो आपका 12th चैप्टर था, जो 12th चैप्टर में सिर्फ वो हटा दिए गए हैं जिनमें एंगल सेंटर पे कितना बनता था, 120 डिग्री बनता था, वो क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। फिर बात आएगी 13th चैप्टर की। देखिए आप लोग इसको मुश्किल बताते हैं लेकिन नहीं है। अगर आप इनके फार्मूलों में कंफ्यूज होते हैं कहीं पे भी, तो आप ऐसा कीजिए, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है और वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको इनके फार्मूले कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। मेरी गारंटी है आप इसके सम को कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं आगे क्या क्या चेंजेस हैं। आगे जो हमारा 14th चैप्टर है स्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें यानी मीन मोड मीडियन निकालना होता है आपने। तो इसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड है, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो हटा दिया गया है, यानी जिसमें हम यूआई निकालते हैं वो वाला मेथड हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है आपका, जिसमें आप ग्राफ बनाते हैं सीएफ निकाल के, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर बिल्कुल आसान है, आपको करने में भी मज़ा आएगा। इस चैप्टर को जब आप करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए ये तो था दोस्तों डिलीटेड पोर्शन ऑफ सीबीएसई सिलेबस फॉर 2020 एंड 21। अगर आपको इस सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए, आपको और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि हमने इसका सिलेबस करवा रखा है। तो थैंक्स दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।